यहाँ पे हमें 3-4 तरीके हैं कैंडल को पढ़ने के। पहला तरीका ये है कि हम कैंडल बाय कैंडल पढ़ें। दूसरा तरीका ये है कि हम कैंडल्स को रेजिस्टेंस सपोर्ट में आइडेंटिफाई कर, एक रेंज को आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक फिबोनाची यूज करें, फिर हम कैंडल्स को उस फिबोनाची के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब कैसे, जैसे ऊपर से ये एक सेलिंग की जगह है जहाँ से मार्केट में सेलिंग होता है, ये कहीं ना कहीं ये सेलिंग एरिया है, या यही कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने मार्क कर दिया। अभी देखो क्या है, अभी मैं ऊपर से मार्केट को सेल करता हुआ देख, सिंपल सी बात है। अभी इतनी मल्टीपल कैंडल्स हैं तो एक एक कैंडल्स को रीड करूंगा तो मुझे समझ में आ रहा है ये वाला कैंडल में मार्केट में सेलिंग हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाले कैंडल में कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग, ये 3 कैंडल्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, और हर एक कैंडल के 50% से मार्केट नीचे ही रहा है, ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। यानी कि जब पहला कैंडल गिर रहा था उसके 50% ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, सेकंड कैंडल गिरा फिर भी उसके 50% ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। तो ये तो हो गया हमारी एक एक कैंडल्स को रीड कर। अब दूसरी चीज है कि मैं पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक एक ट्रेंड देख लिया मैंने कि मार्केट ऊपर से गिरा, नीचे तक गिरा, अब नीचे के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने पूरा का पूरा कैंडल के थ्रू रीड कर लिया। अब कहाँ कहाँ वो बीच में रिजेक्शन लेगा वो हम मार्क कर लेंगे, बाकी तो हमने एक इतनी सारी कैंडल्स को एक कैंडल्स में ही कन्वर्ट कर लिया। अब हम फिब ले सकते, यहाँ पे फिब लेंगे तो हमें कैंडल्स के बीच के लिक्विडिटी एरिया आइडेंटिफाई, यानी कि वो जो ये कैंडल्स बनी है उसके नीचे के लेवल, जो मल्टीपल लेवल्स है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसका रिट्रेसमेंट लेवल वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। मैंने यहाँ मार्क कर लिया, तो मैं देख रहा हूँ जहाँ ये कैंडल था, लास्ट वाला कैंडल जो रेड बना है, उसके 0.5% से हर बार मार्केट क्लोज किया। एक बार उसने 0.5% से क्लोजिंग दी और उसका 0.6 तक का वो टारगेट देकर दोबारा रिवर्स कर गया। यानी कि यहाँ चला तो सही है, ये जो चला है इतने एरिया पे ये सही चला है, गलत तो चला नहीं। यानी कि 0.5% जब उसने ब्रेक किया 0.6 तक वो गया, एक लेवल से दूसरे लेवल तक गया और फिर नीचे रिवर्स करके आया। अब जब 0.6 के बाद वो ब्रेक करता तो वो 0.76 चला जाता। तो ये लेवल्स हमारे आइडेंटिफाई हो गया, हमारा फिब यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया और हमें क्लियर हो गया कि हम इस ट्रेंड को कैसे एक फिब के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी कि इन सारी कैंडल्स को हमने एक फिब के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर, एक फिब, एक एक कैंडल को रीड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे एक फिब लगाया हमने, सक्सेसर लेवल यूज करेंगे। हम सुबह से क्या कर रहे थे, एक एक कैंडल को मैनेज कर रहे थे, एक एक कैंडल्स को देख। अब अगर हम फिब नहीं लगाते तो कौन सी चीजें ज्यादा एक्यूरेट होंगी, फिब लगा के एक्यूरेसी ज्यादा होगी कि कैंडल्स को पढ़ के एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो अब हम उस चीज को देख लेते। देखो फिब आप बड़ी चीजों के लिए लगा सकते हो। मान लो आपके पास 50 कैंडल है या 10 कैंडल है या 20 कैंडल है, एक एक कैंडल को रीड करने से बेटर है कि आप एक फिब लगा लो, उससे आप रिट्रेसमेंट लेवल्स देख लो या उसके कैंडल्स के बीच वाले लेवल्स हैं वो, ठीक है। या फिर अगर आप फिब नहीं लगाना चाहते, आपको थोड़ा सा फिब समझ में नहीं आता, आपको चार्ट ही रीड करना है, डीप रीडिंग ही चार्ट के अंदर करना, तो आप कैंडल्स को रीड करोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। फिब से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है कैंडल रीडिंग। ये मैं तुम्हें अब तक मैंने क्लियर नहीं करा था, अब तुम्हें क्लियर कर। फिब से भी ज्यादा एक्यूरेट होता है कैंडल रीडिंग। अगर तुम कैंडल को सही से पढ़ पा रहे हो ना तो तुम समझ जाओ कैसे। अब ये ऊपर से मार्केट गिरा तो मैंने ये लेवल एक रिजेक्शन लेवल लगा लिया, मार्क कर लिया। यानी कि यहाँ पे मार्केट में थे सेलर है क्या, यहाँ से वो सेलर्स की पोजीशन बढ़ी, फिर मैंने यहाँ से एक मार्क कर लिया, यहाँ से वो सेलर्स की पोजीशन बढ़, ये सेलर्स की पोजीशन। अब बीच में तो कोई कैंडल्स बनी नहीं, सिंपल सी बात है, बीच में कोई कैंडल्स बनी ही नहीं ऐसी, ना सेलिंग की बढ़ी ना उसकी बढ़ी, उसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं। तो बीच में मैं ट्रेड काहे ही करता है, फंसने का कोई मतलब। फिर हम 0.5% ट्रेड करते हैं, 0.6 तक करते हैं, लेकिन हमें कैंडल्स ये बता रही है कि 0.5 0.6 है ही नहीं है, हमें तो सिर्फ सेलिंग पोजीशन, सेलिंग एरियाज बता रही। यानी कि अगर ये वाला कैंडल कहीं ना कहीं, जो अभी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, इधर वाला कैंडल, अगर ये वाला कैंडल ग्रीन बनता और इसके 50% मार्केट ट्रेवल कर रहा होता इस वक्त, यानी कि ऊपर ही कैंडल बना रहा होता, इस कैंडल के 50%, ग्रीन कैंडल के 50% से ऊपर कैंडल बना रहा होता, तो वो इजीली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता जो अभी मैंने मारा। और वो एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद वो दूसरे रेजिस्टेंस पे चला जाता, वहां से रिजेक्शन लेना। नीचे अगर मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद वो दूसरी सपोर्ट पे जाके टिक जाता, अकॉर्डिंग टू कैंडल साइकिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ।